नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नॉर्थ लाइन्स डिजिटल प्लस और देहात संदेश में आपके साथ मोनिका जम्वाल। इस समय बुखार बहुत चलन में है, लोग परेशान हो गए हैं। आखिर क्या कारण है इन बुखारों के आने का और ये बुखार कितने जानलेवा साबित हो सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशाल टंडन। सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर बुखार के बारे में बात करेंगे। लोग इस समय जो वायरल आ रहा है या जिस तरह के भी बुखार आ रहे हैं उनको लेकर काफी परेशान है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी। देखिए, जो ये जो मौसम है, मतलब नेक्स्ट वन एंड हाफ मंथ जो है, इसमें ये 5-6 जो बुखार हैं बड़े कॉमन और प्रचलित हैं इस समय जो चले हुए हैं। सबसे पहले तो आपने जैसे वायरल ही कहा, तो वायरल फीवर बहुत कॉमन है और बड़ा फास्ट, आपको पता है, ये फैलता है और बड़ा ब्रीफ कोर्स होता है इसका, जल्दी आता है और जल्दी ही चला भी जाता है और आपकी इम्यूनिटी के ऊपर सब निर्धारित होता है। इसके अलावा टाइफाइड का ये पीरियड है, रेनी सीजन में बाहर खाने की हमारे चलन जम्मू में बहुत ज्यादा है, बाहर भी बहुत ज्यादा है। तो बाहर का जो वाटर एंड फूड जब हम कंज्यूम करते हैं, तो उससे ये मतलब टाइफाइड का बुखार जो बड़ा कॉमन इस पीरियड में है। इसके अलावा यही पीरियड है जो डेंगू का भी फीवर फीवर का है और मलेरिया का भी ये बुखार जो है इस समय बड़ा आ रहा है। और इसके अलावा जो बहुत कॉमन डेंगू की अगर मैं बात करूं इस समय, इसलिए करना जरूरी है कि डेंगू एक इन सभी फीवर से जो है असाधारण फीवर की श्रेणी में जो है वो आ जाता है, राइट। और सबसे पहले तो आपको बुखार जब आए तो आपको पता कैसे चले कि मुझे कोई एक इंडिकेशन कैसे हो कि भाई मुझे कौन सा बुखार है, राइट। सो सिंपल जो वायरल बुखार होगा उसमें सिंपल आपका गला पकड़ा जाएगा, स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, हेडेक है, बॉडी एक होएगी, राइट। और वो जल्दी 2-4 दिनों के बाद वो, अगर आप मेडिकेशन ना भी लें तो वो अपने आप ही जो है वो रिकवर भी हो जाता है आपकी इम्यूनिटी की वजह से। इस तरह ही अगर आपका टाइफाइड बुखार अगर आता है, तो टाइफाइड के बुखार में जो सबसे प्रमुख जो चीज रहेगी, एक हाई ग्रेड फीवर का आना, आपका पेट का पकड़े जाना। पेट बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है और पेट में, जिसको हम कोलाइटिस, एंटेरिक कोलाइटिस बोलते हैं, पेट में लूज मोशन होना, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में आम बोलते हैं, नाक की तरह एक जो चीज स्टूल के अंदर आने लग पड़ती है। कभी कभी ब्लड भी आने लग पड़ता है अगर हैवी इन्फेस्टेशन हो। और इसके अलावा पेट में दर्द होना, पेट में क्रैम्प्स, हेडेक, बड़ा सीवियर फॉर्म ऑफ हेडेक, ये सारे लक्षण, नौशिया, वॉमिटिंग, उल्टी का होना, प्रचलन होना, ये सारी चीजें जो हैं बड़ी कॉमन है एंटेरिक फीवर में, जिसको हम देसी लैंग्वेज में टाइफाइड बुखार कहते हैं। उससे भी लोग बड़ा डरते हैं। और तीसरा जो आपने श्रेणी बोली, और मलेरिया और डेंगू की अगर हम बात करें, मलेरिया फीवर भी जो होगा वो बड़ा एक टिपिकल फीवर है। वो चिल्स एंड राइगर के साथ आएगा। चिल्स एंड राइगर माने आप बॉडी पूरी कांप जाएगी। और ये एक और बुखार बड़ा कॉमन है जिसमें पूरी बॉडी कांपती है, वो है सीवियर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपकी यूरिन में इन्फेक्शन है तो भी आपकी बॉडी पूरी शिवर करेगी। आपके साथ वाले लोग पंखा चलाने के लिए बोलेंगे, आप उसको बंद करने के लिए बोलेंगे क्योंकि आपको ठंड लग रही है। तो ये दो प्रकार जो प्रमुख बुखार हैं, मलेरिया और जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें आपको राइगर्स एंड चिल्स के साथ फीवर आता है, जो एक डायग्नोस्टिक है कि ये मलेरियल फीवर की पॉसिबिलिटी है। मलेरिया में भी आपकी वॉमिटिंग, आपका पेट खराब होना, आपको हेडेक होना, लेकिन मलेरिया में कभी भी रैश नहीं आता, मलेरिया में कभी भी ब्लीड नहीं होता। अब मैं आ रहा हूँ डेंगू फीवर पे, जिसकी हम बात करेंगे। डेंगू फीवर में ऐसा है कि जो बुखार बड़ा हाई ग्रेड फीवर आए, और सबसे बड़ी प्रमुख बात इसमें रहेगी कि आपका बॉडी एक्स बड़ी कॉमन है, बड़ी सीवियर फॉर्म ऑफ एथरालजिया, बहुत तीव्र रूप से आपकी जो है दर्दें होंगी। इसके अलावा ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, अगर अब वो हेमरेजिक रूप ले लेता है, और रैश, छोटे छोटे बॉडी में पर्टिकुलर हेमरेजेस पूरी हो जाती हैं, तो वो जो फीवर विद रैश विद पेन ऑफ जॉइंट्स, वो एक टिपिकल पैथोगनोमिक है टू डायग्नोज फॉर डेंगू फीवर, राइट। और इन सभी के अंदर अगर हम बात करें, एक तो जो डॉक्टर है आपका, वो आपकी बात सुनते ही, आपके लक्षण जानते ही आपको वो पहचान लेता है कि फीवर कौन सा है। लेकिन पेशेंट में अगर हमें जरा भी डाउट हो, तो हम जो है कुछ प्रमुख टेस्ट जो है बड़े सिंपल, जिसको हम फीवर को डायग्नोज करना भी बड़ा जरूरी है। बिकॉज अगर आपने डेंगू डायग्नोज किया, उसका ट्रीटमेंट अलग है, मलेरिया का ट्रीटमेंट अलग है, एंटेरिक फीवर का ट्रीटमेंट अलग है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अलग है। तो ये बड़ा जरूरी है कि उसकी डायग्नोसिस स्टैब्लिश हो। तो
तो उसके लिए जो ये 4-5 मैंने बुखार इस समय कॉमन है वो बताए, उसमें आपको एक यूरिन रूटीन टेस्ट करवाना है, नंबर एक। इसके अलावा सीबीसी एक बड़ा सिंपल और साधारण टेस्ट है जिसमें हमें प्लेटलेट की मात्रा के बारे में पता लगता है, और इसी तरह हमें उसमें काउंट का भी पता लगता है। काउंट में टीएलसी काउंट है, और बाकी जो सेल्स हैं वो अगर बढ़े हुए होंगे तो उससे हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वायरल फीवर है या ये कोई इन्फेक्टिव फीवर है, राइट। इसी तरह विडाल टेस्ट है, जहाँ आईजीएम सीरोलॉजी करके एक टेस्ट होता है जिसमें हम टाइफाइड का प्रमाण लेते हैं। इसी तरह रैपिड टेस्ट आजकल आए हैं जिसमें तुरंत पता लग जाता है कि मलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है, और कौन सी प्रकार का जो मलेरिया है वो इसको हुआ है। तो ये कुछ बेसिक जब टेस्ट हम की जांच करते हैं, वो ये नहीं कि हम टेस्ट की जांच के लिए वेट करेंगे, हम तुरंत उसको जो है मेडिकेशन में डालते हैं। और इनिशियली जब हम डालते हैं तो उसको सिंपल साधारण कैल्पॉल पे डालते हैं, उसको अच्छा हाइड्रेट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब हमारी डायग्नोसिस अगले दिन या 2 दिन दूसरे दिन एस्टेब्लिश होती है तो एक ज्यादा बेहतर तरीके से हम उसका जो है इलाज कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह अगर मैं अब डेंगू की बात करूं, डेंगू में सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि डेंगू में ऐसा स्पेसिफिक मेडिकेशन कोई नहीं है, लेकिन प्लेटलेट पे नजर रखना बड़ा जरूरी है, और उसमें भी दो मात्राएं मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि 20,000 का काउंट और 60,000 का काउंट। 60,000 से ऊपर काउंट है और अगर आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप घर पे जो मेडिकेशन दी गई है आपको, और प्लस जो नेचुरल चीजें आपने करनी है वो मैं बताऊंगा अंत में, वो आप करें। इसके अलावा अपनी प्लेटलेट को सीरियली करवाते रहें, बार बार 2 दिन के 1 दिन के गैप पे प्लेटलेट टेस्ट करवाते रहें, और जब तक वो नॉर्मल मात्रा में ना आ जाए तब तक करवाते रहें, और निश्चिंत होकर बैठे रहें। लेकिन अगर आपके काउंट ज्यादा भी है और ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत एडमिट होना है, ये एक बड़ा एक संकेत है। इसी तरह 20,000 के नीचे अगर काउंट जाते हैं, और ये मैंने बताया कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल डिजीज है, इसमें अगर नीचे भी जाते हैं, कभी कभी पेशेंट ब्लीड भी नहीं करता तो भी हमें उसको प्लेटलेट जो है ट्रांसफ्यूज करने हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि ब्लीडिंग नहीं भी है, ब्लीडिंग इज नॉट द इंडिकेशन फॉर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लीडिंग नहीं भी है लेकिन अगर उसका स्तर जो है 20,000 से नीचे गया है तो हमें उसको प्लेटलेट जो है वो ट्रांसफ्यूज करने हैं, यही मात्र एक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर हम मलेरिया की बात करें, उसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स अवेलेबल है, वो भी हम सिचुएशन देख के दवाई देते हैं। किसी को कोई इंटॉलरेंस है तो भी अभी बेटर ड्रग्स आजकल, प्रेगनेंसी में अलग दवाई रहेगी, लैक्टेशन फीमेल्स में अलग दवाई रहेगी, ड्रग ऑफ चॉइस। इसी तरह यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में नाइट्रोफेरेंटाइन और ओफ्लॉक्सासिन जो है बड़ा एक ड्रग ऑफ चॉइस है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड में भी जो है इंजेक्टेबल पे सीधा नहीं शूट किया जाता, अब ओफ्लॉक्स 400 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, इसी तरह एजिथ्रोमाइसिन 500 बीडी फॉर 5 डेज, और ओफ्लॉक्स फॉर 7 to 10 डेज। ये एक बड़ी साधारण मेडिसिन है जो टाइफाइड को बड़े इफेक्टिवली जो है ट्रीट कर लेती हैं, क्योर कर लेती हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, पर इन सभी चीजों में जो कॉमन इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए चीजें हैं वो मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं। उसमें अच्छा खान पान बड़ा महत्व रखता है, आपकी हाइड्रेशन बड़ी मैटर करती है। हाइड्रेशन में आप सिंपल डिटॉक्स वाटर लें, लेमन वाटर लें, शिकंजी लें, ओआरएस का घोल लें, ग्लूकोज का पानी लें। अगर कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, कंट्राइंडिकेशन मीन अगर डायबिटीज है तो नहीं ले पाएंगे, तब आपको नारियल पानी वुड बी दी बेटर ऑप्शन इन दैट केस। इसी तरह जो भी इस समय सीजनल फ्रूट्स हैं, फल फ्रूट्स हैं, पपाया है, कीवी है, एप्पल है, ये सारी चीजें जो आपकी इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करती हैं। और अगर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें कुछ डाइट की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, जैसे टमाटर जैसे ज्यादा पड़ा हो वो चीज ना लें। इसी तरह आप पनीर की कंजम्पशन कम करें, आप बैंगन का भरता कम खाएं, तो ये सारी चीजें यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जो है वो बढ़ा देती हैं। सिट्रस चीजें ना खाएं, ये सारी चीजें भी जो है आपके यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बढ़ा देती हैं। और यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पानी का सेवन जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा आपको। फीवर आया है तो मुझे लगता है बड़े अच्छे से बड़ी इफेक्टिव तरीके से आप अपने बुखार का जो है मैनेज जो है कर सकते हैं, वो कुछ अपने स्तर पे भी और कुछ डॉक्टर के स्तर पे भी कर सकते डॉक्टर साहब, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो समझता है, आजकल तो गूगल बाबा सब कुछ बता रहा है, लेकिन जो हमारा एक लेमैन है जो कम पढ़ा लिखा है, वो तीन बुखारों के नाम से वैसे ही काम जाता है, चाहे वो टाइफाइड है, चाहे मलेरिया है, चाहे डेंगू है। विच इज मोर डेडली फीवर इन दीज थ्री?
देखिए, ये तीनों ही अपने तौर पे मैं बोलूँगा कि एक बड़े सीरियस फॉर्म ऑफ फीवर्स हैं। डेंगू को मैं नंबर 1 दूँगा, वो क्योंकि उसमें एक ही रीज़न बोलूँगा कि उसका जो कोर्स है, वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने आपको साधारण एग्ज़ाम्पल दी कि आप 1.5 लाख प्लेटलेट काउंट में बने हुए हैं और आश्वस्त हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ और सडनली अगले दिन आपको ब्लीड कर गया। ये बड़ा कॉमनली देखा जाता है। और इसी तरह अगर हम बात करें 20,000 का काउंट है आपका आ गया, जो डरने वाली बात है, लेकिन आप ब्लीड नहीं कर रहे हैं, आप परफेक्ट हैं, ओके हैं, काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए लोग इससे डरते हैं। हाई मोर्टेलिटी एसोसिएटेड है, हाई मॉर्बिडिटी इसके साथ एसोसिएटेड है। मॉर्बिडिटी का मतलब है कॉम्प्लिकेशन। इसकी जो प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस हैं डेंगू फीवर की, वो रीनल फेलियर है, वो कार्डियक फेलियर है, वो शॉक है, जो पेशेंट शॉक में जा सकता है बेसिकली, है ना, सीजर्स हैं, आपको झटके आ सकते हैं या हाई ग्रेड फीवर की वजह से। ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो कार्डियक फेलियर में पेशेंट जा सकता है, तो ये सारे लक्षण जो कॉम्प्लिकेशंस और हाई मोर्टेलिटी जो है एसोसिएटेड है डेंगू से, तो मैं डेंगू को नंबर 1 रखूंगा। दूसरा जो है उसमें आप मलेरिया और टाइफाइड को मैं एक ही स्तर पे रखूंगा, क्योंकि मलेरिया और टाइफाइड बड़े हाई मोर्टेलिटी तो नहीं है अनटिल अनलेस दे आर इग्नोर्ड, दे आर नॉट ट्रीटेड। मलेरिया में सेरिबुलर मलेरिया जिसको बोलते हैं, वो अगर रूप ले ले और दिमाग के ऊपर चढ़ जाए आपका बुखार, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मलेरिया दिमाग में चढ़ गया, तो वो जो है आपको कन्वर्जेंस के साथ आएगा, झटकों के साथ आएगा, और वो बड़ी हाई मोर्टेलिटी जो है एसोसिएटेड उसके साथ होती। लेकिन देखा गया है कि एक तो बड़ी गवर्नमेंट की जो इफेक्टिव पॉलिसीज है, एंटी मलेरियल ड्राइव है, उससे जो मलेरिया के जो इंसिडेंट्स है बहुत कम हुआ है इस रीजन में इन पर्टिकुलर। और इसी तरह अगर टाइफाइड की बात करें, तो टाइफाइड की वैक्सीन अवेलेबल हैं आजकल, तो उससे भी जो टाइफाइड और लोगों की अवेयरनेस, क्या खाना क्या नहीं खाना, कुक्ड फूड में एक ही एडवाइस दूंगा कि कुक्ड फूड लें, अनकुक्ड फूड को अवॉइड करें इस पर्टिकुलर सीजन में। बाहर का भी खाने का आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपके सामने वो तैयार हो रहा है, फ्रेश तैयार हो रहा है। तो अगर अनकुक्ड है उसमें थोड़ा डर है, पानी बाहर का जो विदाउट रेफर्ड सोर्स है वो ना लें। आप प्रेफर्ड बाहर जब पानी जाते जा तो आप अपना लेके जाएं या मिनरल वाटर कंज्यूम करें, तो किसी स्तर पे आप एंट्रिक फीवर से भी बच सकते हैं। लेकिन घातक के स्तर पे जो है डेंगू वुड बी मोर फॉलोड बाय दीज टू एंटाइटिस। दर्शकों, ये मत सोचिएगा कि डेंगू कोई नया बुखार आया है, बल्कि डेंगू हम अपनी भाषा में बोलते हैं। डेंगू इसके असल जो तरीके से इसे बोला जाता है वो डेंगू फीवर कहा जाता है। सर, 2-4 मामले आते हैं तो लोग डर जाते हैं, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे व्हाट इज द करंट सिचुएशन अबाउट डेंगू फीवर? डेंगू जो है फीवर काफी पेशेंट्स आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। मैं एक आश्वस्त करते चलूं अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से कि एक फीवर ओपीडी जो है रन हो रही है, स्पेशली डेंगू के लिए जो है वो रन हो रही है, जो डेडिकेटेडली आप बाकी जगह भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर फीवर के साथ आए हैं तो उस ओपीडी में भी आप दिखा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको जो प्लेटलेट की है कोई भी किल्लत नहीं रहेगी, चाहे वो किसी भी स्तर में आप बच्चा है, बूढ़ा है, औरतें हैं, किसी को भी अगर जरूरत पड़ती है जरूरतमंद को, तो प्लेटलेट जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो है उसकी प्रोडक्शन मेडिकल कॉलेज में है, तो उसकी कमी कभी भी किसी को नहीं आएगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। और दूसरा ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो पेशेंट हैं वो कभी भी अनअटेंडेड यहाँ से नहीं जाएंगे, वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से अटेंड होके जाएंगे और अच्छे से उनकी देखभाल जो है एडमिटेड पेशेंट की भी होगी। इस चीज से मैं मतलब आपको आश्वस्त करता हूँ बेसिकली। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विशाल टंडन। इन्होंने आश्वस्त किया है कि घबराएं नहीं, अगर आपको भगवान ना करे डेंगू फीवर हो भी जाता है तो मेडिकल कॉलेज हमेशा आपके साथ है। यहाँ पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं इस बीमारी से निपटने के लिए। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।